अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 3 है इंडेक्स नंबर का, और लेक्चर नंबर 1 में हमने बात की थी इंट्रोडक्शन की, लेक्चर नंबर 2 में हमने बात की थी मेन टॉपिक्स की, और लेक्चर नंबर 3 में हमारे पास जो मेन टॉपिक में जो फर्स्ट टॉपिक था सिंपल प्राइस इंडेक्स, उसकी हमने बात करनी है। और हमने बात की थी जो सिंपल प्राइस इंडेक्स है, इसके फर्दर दो डिवीजन है, दो टाइप्स हैं। एक हम कहते हैं फिक्स बेस मेथड, एक हम कहते हैं जो है चेन बेस मेथड। अब जो फिक्स बेस मेथड है, हमने बात की थी कि फिक्स बेस मेथड में हमने फाइंड आउट करने होते हैं प्राइस रिलेटिव्स, और जो चेन बेस मेथड है उसमें हमने फाइंड आउट करने होते हैं लिंक रिलेटिव्स, और लिंक रिलेटिव की बेसिस पे हमने फाइंड आउट करने होते हैं चेन इंडाइसेस। तो अगर जरा मूव करते हैं बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि फॉर्मूलास क्या है और चीजों को हमने कैसे टैकल करना है। अब देखिए हमारे पास सिंपल प्राइस इंडेक्स की दो डिवीजन हमने कर दी है, एक हमारे पास फिक्स बेस मेथड है, एक हमारे पास चेन बेस मेथड है। अब जो फिक्स बेस मेथड है इसमें जो कैलकुलेशन मेन कैलकुलेशन होती है दैट इज प्राइस रिलेटिव्स, और जो चेन बेस मेथड है इसमें जो मेन कैलकुलेशन होती है दैट इज बेस्ड ऑन लिंक रिलेटिव्स। अब जो चेन बेस मेथड और लिंक और जो हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स और लिंक रिलेटिव्स है, इन दो में डिफरेंस मेन डिफरेंस ये है कि इसमें हमने क्या करना होता है कि करंट ईयर की प्राइस को प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करना होता है, और यहाँ पे करना ये होता है कि करंट ईयर की प्राइस को हमने बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करना होता है। अब होता ये है कि फॉर एग्जांपल देखें कि PON स्टैंड्स फॉर इंडेक्स नंबर, ठीक है, और PN स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ करंट ईयर एंड P नॉट स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ बेस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देखें इंडेक्स नंबर इक्वल टू प्राइस ऑफ PN स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ करंट ईयर, PN-1 स्टैंड्स फॉर प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर कह लें या बेशक इसको प्रीसीडिंग ईयर कह लें, तो उसकी प्राइस आपने डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई कर दे इसको 100 के साथ। तो ये मेन डिफरेंस आ गया। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में बेस ईयर गिवन हो तो ये तो कैलकुलेशन होगी बिकॉज बेस ईयर की बेस भी होगी। तो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास बेस ईयर गिवन है तो तभी कैलकुलेट होगा, लेकिन अगर बेस ईयर गिवन है या बेस ईयर नहीं गिवन, इवन देन भी हम चेन बेस मेथड को फाइंड आउट करेंगे। रीजन इसकी ये है कि अगर, अब इसकी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपको क्वेश्चन में बेस ईयर गिवन है तो बेस ईयर गिवन है तो इसका फर्स्ट ईयर ऑपरेट करेंगे, यानी जो चेन बेस मेथड है उसमें फर्स्ट ईयर ऑपरेट करेंगे या नहीं करेंगे। यानी करने का मतलब है कि उसको फर्स्ट ईयर को 100 और 100 करेंगे या उसको नील रखेंगे। इसकी कैलकुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट बात यह है, कंडीशन ये है कि अगर आपको बेस ईयर गिवन है, यानी इन केस ऑफ चेन बेस मेथड अगर आपको बेस ईयर गिवन है तो फर्स्ट ईयर इसको ऑपरेट होगा, यानी फर्स्ट ईयर आप 100 और 100 कर दो। इन केस ऑफ लिंक रिलेटिव्स एज वेल एज चेन इंडाइसेस आप 100 और 100 कर देंगे। ये कैसे होगा ये हम न्यूमेरिकली इसको सीखेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर अभी सिर्फ इसको समझ लें कि अगर आपको बेस ईयर गिवन है तो फर्स्ट ईयर ऑपरेट होगा, 100 और 100 होगा, 100 किस में, लिंक रिलेटिव्स में फर्स्ट ईयर में, और 100 ही आपके चेन इंडाइसेस में। लेकिन अगर आपको बेस ईयर नहीं गिवन, अगर आपको बेस ईयर नहीं गिवन तो फिर इसका फर्स्ट ईयर ऑपरेट नहीं होगा, और लिंक रिलेटिव का कॉलम है उसमें भी निल जाएगा, और जो चेन इंडाइसेस का कॉलम है उसमें भी निल जाएगा। अब निल जाने या ना जाने का मतलब क्या है ये हम डिटेल डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन में। तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि इन तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन और अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें, और वीडियो को लाजमी जो है इसको लाइक कर दीजिएगा। तो क्या है हमारे पास यहाँ पे कि इसमें हमने करंट ईयर की प्राइस को प्रीवियस ईयर की प्राइस से डिवाइड करना है 100 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे करंट ईयर की प्राइस को हमने बेस ईयर की प्राइस से डिवाइड करना है। तो बेस ईयर कुछ भी हो सकता है, आपका स्टार्टिंग ईयर हो सकता है या मिड ऑफ द ईयर हो सकता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल आपको डेटा गिवन है 2012 से लेकर 2017 तक, तो उसमें आपको 2012 भी कह सकते हैं ये बेस ईयर है, क्वेश्चन में मेंशन होगा, या ये भी कह सकते हैं 2014 इज द बेस ईयर, या फिर कुछ भी आपको बेस बना के दे सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि आपके पास जो डाटा गिवन है, तमाम डाटा जो है, तमाम ईयर जो है, इनकी प्राइसेस का आप एवरेज ले लें एज अ बेस ईयर या बेस प्राइस, ठीक है, ये भी हो सकता है। उसमें करना ये होगा जितने ईयर्स गिवन है उनकी जितनी प्राइसेस है उसका आप सिंपल एवरेज ले लो। एवरेज का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। आप ये भी कह सकते हैं कि जितने फॉर एग्जांपल आपके पास 6 इयर्स का डाटा है, वो ये भी कह सकते हैं कि लास्ट 3 इयर्स की जो प्राइस है उसका एवरेज ले लो। तो आपने क्या करना होगा, अगर आपके पास 6 इयर्स हैं तो लास्ट की जो 3 इयर्स हैं उनकी प्राइसेस को आप एड अप करेंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे, दैट वुड बी योर बेस प्राइस। ओके, तो सिचुएशन यहाँ पे हमारे पास क्या है कि डिफरेंट बेस से आपको क्वेश्चन में टेस्ट किया जा सकता है। कैसे टेस्टिंग होगी वो क्वेश्चन हम न्यूमेरिकली डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमारे पास क्या था कि चेन बेस मेथड क्या होता है, लिंक और फिक्स बेस मेथड क्या होता है। और अगर इसकी हम एक एग्जांपल ले लें तो फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, अगर ईयर्स यहाँ पे आ गए, ये ईयर्स हमारे पास और ये प्राइस। अब देखिए हमारे पास ईयर्स जो है फॉर एग्जांपल 2014, 2015
2016 प्राइस मेरे पास है कि यहाँ पे अगर हम बात कर ले 100, 110 और 125, सेम वही मेथड हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है। अब प्राइस रिलेटिव्स के लिए क्या होगा कि अगर इसमें हम अज्यूम कर लेते हैं ईयर 2014 एज बेस, तो इसका मतलब है पी ओ एन इज इक्वल टू पी एन ओवर पी नॉट मल्टीप्लाई बाय 100। अब प्राइस ऑफ करंट ईयर क्या है हमारे पास, यहाँ पे 100, प्राइस ऑफ बेस ईयर क्या है, देखिए बेस ईयर 2014 उसकी प्राइस भी हमारे पास क्या है 100 है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 100 हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें 2015 में, तो 2015 में जो प्राइस ऑफ करंट ईयर है दैट इज 110 और प्राइस ऑफ बेस ईयर दैट इज 100, क्योंकि बेस ईयर आपके पास 2014 है उसकी प्राइस 100 है, मल्टीप्लाई बाय 100 आंसर आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास क्या है, प्राइस ऑफ करंट ईयर दैट इज 125, प्राइस ऑफ बेस ईयर दैट इज 100, ठीक है। 2014 हमारा बेस ईयर 100, इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करें आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये से कैंसिल होगा तो आपका 110 आ जाएगा, ये से कैंसिल होगा तो आपका आंसर 125 आ जाएगा। तो ये आपने करना है इस तरह कैलकुलेशन, ये करंट ईयर के प्राइस को बेस ईयर के प्राइस से हमेशा डिवाइड करना है। लेकिन अगर हम बात करें लिंक रिलेटिव्स की, ये क्या था हमारे पास प्राइस रिलेटिव्स, अगर हम बात करें लिंक रिलेटिव्स की, उसमें क्या है हमारे पास पी ओ एन इज इक्वल टू पी एन ओवर पी एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इसमें हमारे पास देखें कि हमारे पास जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर ऑपरेट होगा बिकॉज आपको बेस ईयर गिवन है, तो फर्स्ट ईयर आपका हो जाएगा 100, ठीक है। और सेकंड हमारे पास क्या होगा, देखिए प्राइस ऑफ करंट ईयर दैट इज 110, आपने 110 को डिवाइड करना है प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 100, आपने 100 से डिवाइड किया, मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ, ये आंसर आ गया आपके पास अगेन 110। अब थर्ड में क्या है हमारे पास 125, 125 प्राइस ऑफ करंट ईयर, प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 110, आप इसको 110 से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें 100 के साथ, यहाँ आंसर आ जाएगा। अगर हम एक और अज्यूम कर लें वैल्यू 2017 135, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 135 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 135। यहाँ पर क्या होगा कि प्राइस ऑफ करंट ईयर 135 है, 135 को आप डिवाइड करेंगे प्राइस ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 125, तो 125 मल्टीप्लाई बाय 100 ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलकुलेशन है हमारे पास किसकी, लिंक रिलेटिव्स की और साथ साथ प्राइस रिलेटिव्स की। और चेन एनालिसिस कैसे फाइंड होगा वो भी हम जरूर न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और वीडियो अगर पसंद आई तो लास्ट में इसको लाइक कर दीजिएगा और फर्दर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।